वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 6 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। K9 जर्नल एक पत्रिका है और इट इज़ रिलेटेड टू द केनाइन ऑफ द डॉग। और K9 जर्नल इज़ रिलेटेड टू द पुलिस डॉग। पुलिसिंग में जो पुलिस व्यवस्था है उसमें डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके ऊपर एक लेख लिखा गया है K9 जर्नल में। और इस पुस्तक का विमोचन इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, जो गांधीनगर के लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो न्यू दिल्ली में इस पुस्तक का लॉन्च किया गया है K9 जर्नल। तो इट इज़ रिलेटेड टू योर इट इज़ रिलेटेड टू डॉग्स, है ना, पुलिसिंग व्यवस्था से। और यूनियन होम मिनिस्टर, ये लोकसभा है, ठीक है, गांधीनगर से 2019 में लोकसभा चुनाव जीते हैं और 2014 से 2019 तक ये राज्यसभा के मेंबर रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज है, दीपोर विल। दीपोर विल जो है एक रामसर साइट है आसाम की। तो दीपोर विल जो है रामसर साइट है आसाम की। रामसर इज ए प्लेस इन द ईरान। और दीपोर विल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शांतिपुर गुवाहाटी में। और इसमें क्या है कि दीपोर बिल जो है इंडेंजर्ड स्पेसीज है, तो इसकी फिशिंग को बैंड किया गया है, बैंड कम्युनिटी फिशिंग ऑफ दीपोर विल। तो ईरान में एक रामसर प्लेस है जहाँ पे रामसर साइट है, रामसर कन्वेंशन को फॉलो करते हुए इसको रामसर साइट बनाया गया है। सोकार लेक जो है 42nd रामसर साइट है लद्दाख में। तो पूछा जाता है कि 42वां रामसर साइट भारत का, तो सोकार लेक लद्दाख में। 42nd रामसर साइट। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, किथम लेक यूपी में है, एंड लाल सोका सुर सरोवर सुर सरोवर है। तो ये आपका रामसर साइट है भारत के प्रमुख। लाल पहाड़ी जो है ना, पहली हिल टॉप पहाड़ी है, मतलब कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाई गई है, मोनेस्ट्री बनाई गई है गैंगटिक वैली में, है ना, बिहार के लखीसराय में ये पाया गया है। तो लाल पहाड़ी कहाँ है? ल से लाल और ल से लखीसराय। तो यहाँ पे गंगा नदी की घाटी में पहला हिलटॉप बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाया गया है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी और बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी का एक जॉइंट कोलैबोरेशन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। और इस यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी ने एड्रेस किया ऑन द 100th एनिवर्सरी ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन इवेंट पे। इस यूनिवर्सिटी को संबोधित किया। तो ये खबरों में रहा कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी एंड बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी दे हैव मेड अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। 1921 में इसकी स्थापना हुई रविंद्रनाथ टैगोर, और 1913 में इनको गीतांजलि पुस्तक के ऊपर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और देखिए, सागरमाला और भारतमाला, तो बीपीएससी की परीक्षा में इस बार भारतमाला से भी एक प्रश्न आया था कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है। तो इंटरनेट और रोड, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन तो नहीं। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से, भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है ये रोड माला, सॉरी, भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर के लिए भारत ऑप्टिकल फाइबर, वो अलग है। सागरमाला इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो यही सब बातें मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स से पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सागरमाला कंपनी जो है ये सी प्लेन सर्विसेज गुजरात, है ना, तो गुजरात में सी प्लेन सर्विसेज स्टार्ट होगी, समुद्र के सतह के ऊपर से जहाजें उड़ान भरेंगी। तो सागरमाला कंपनी ये है। अभी यूएसए खबरों में है, यूएसए ने पास किया है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप बिल। किस लिए? दिस बिल इज मैंडेटरी फॉर द
देखिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है ना, यूएसएडी, ये मैंडेटरी है फॉर यूएसएडी, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, टू अवार्ड 50% स्कॉलरशिप टू द पाक विमेन, पाकिस्तान की महिलाओं को 50% छात्रवृत्ति प्रदान कर दिया है अंडर हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम फ्रॉम 2020 टू 2022, 2020 से 2022 तक हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 50% पाकिस्तानी महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। मलाला यूसुफजाई खबरों में रही, ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं, है ना। यूएसए अभी खबरों में रहा, इट इम्पोज सैंक्शन ऑन टर्की फॉर बाइंग S-400 मिसाइल फ्रॉम रसिया, रसिया से 4 S-400 मिसाइल परचेज करने के लिए इस पर सैंक्शन इम्पोज कर दिया गया है। और चेन्नई जो है हमारे देश में हाईएस्ट सीसीटीवी फुटेज कवरेज करने वाला प्लेस बन गया है अकॉर्डिंग टू द साउथ एशिया जर्नल, साउथ एशिया पत्रिका के द्वारा चेन्नई जो है हाईएस्ट सीसीटीवी कवरेज करने वाला स्थान बन गया है। तो सीसीटीवी पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप देखा जाए ये ब्यौरा, तो चेन्नई इसमें टॉप में है, 657 प्रति वर्ग किलोमीटर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और सीसीटीवी प्रति 1000 पीपल में 25.5। उसी तरह से हैदराबाद में 480 सीसीटीवी कैमरे पर स्क्वायर किलोमीटर और 30.00 पर 1000 पीपल। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे पर 1000 अगर पूछा जाए तो हैदराबाद हो जाएगा। और चाइना और इंडिया में हाईएस्ट सीसीटीवी इंस्टॉलेशन इन अर्बन एरिया इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में चाइना और इंडिया में है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि सीसीटीवी का मतलब होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। जैकमा इज़ द प्रोमिनेंट बिजनेस पर्सनालिटी इन इंडिया, ठीक है ना। ये जैकमा जो है वो अली बाबा के को फाउंडर हैं, और ये चाइना होगा ना, प्रोमिनेंट बिजनेस पर्सनालिटी चाइना होगा। कैप इम्पोज्ड ऑन ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल्स एंड फैट्स फॉर द ईयर 2021, 3% बाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक नियामक है खाद्य पदार्थों के लिए, सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत FSSAI आता है। 2021 तक खाद्य पदार्थों में फैट, ट्रांस फैट और ऑयल्स जो है 3% तक होंगे, और 2022 तक 2% करने का ऐलान किया गया है। तो ट्रांस फैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट अटैक, तो जितना कम होगा ट्रांस फैट उतना ही स्वास्थ्य वर्धक होगा। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, तो WHO ने एक कैंपेन चलाया है टू एलिमिनेट द ट्रांस फैट बाय 2023 तक ट्रांस फैट को एकदम ख़त्म ही कर देना है। और हेडक्वार्टर FSSAI का न्यू दिल्ली में है, और रीता तेवटिया जो है इसके चेयरपर्सन है। प्रयास न्यू इनिशिएटिव एडॉप्टेड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, प्रयास एक नया इनिशिएटिव किस महारत्न कंपनी का है भाई, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का प्रयास। क्या है इसमें प्रयास में, क्या होगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय जो है दिल्ली केंद्र में रात में विजिट करेंगे नाइट शेल्टर टू प्रोवाइड ब्लैंकेट एंड एसेंशियल आइटम्स। ठंड से ठिठुरते हुए गरीब बेबस बेचारे लोग जो रैन बसेरों में रह रहे हैं दिल्ली में रात्रि में, तो उनकी सुविधाओं के लिए उनको ब्लैंकेट, कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए भारतीय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से उनके जो कर्मचारी है रात में भ्रमण पे जाएंगे, और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें जैसे कंबल और इत्यादि चीज़ें उन्हें प्रदान करेंगे, और उन्हें ठिठुरती ठंड से बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। तो इट इज़ अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, ठीक है ना। तो उत्तर भारत में ठिठुरती हुई ठंड है ना, विंटर इज़ वेरी हार्श एंड वी पीपल फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, तो अब पता ही है। गवर्नमेंट सेटअप नाइट शेल्टर फॉर दोज हु डोंट हैव होम, जिनके पास अपने खुद के घर नहीं है उनके लिए दिल्ली सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। जापानीज रिसर्चर हैव प्रपोज टू यूज वुडन
कॉम्प है ना, तो जापानीज रिसर्चर ने वुडन कॉम्प को बनाया है टू एलिमिनेट स्पेस जंक। तो स्पेस जंक क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्निकल टर्म है। जब भी कोई सैटेलाइट जो है लॉन्च किया जाता है, तो जब एक बार ये फंक्शनल नहीं होता है तो ये स्पेस में जंक के रूप में रहता है। तो सुमी तोमो फॉरेस्ट्री है ना, सुमी तोमो फॉरेस्ट्री वुडन कंपनी है एक। तो वुडन कंपनी क्या करेगी कि स्पेस जंक को एलिमिनेट करेगी। और क्योटो यूनिवर्सिटी में ऐसा आइडिया आया, जापान की यूनिवर्सिटी क्योटो यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट पे होता है, तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंट्री ईरान हैज़ अनाउंस्ड टू इनरिच इटसेल्फ यूरेनियम 20%, 20% अपने आप को यूरेनियम में इनरिच करेगा। देखिए जॉइंट कॉम्प्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान न्यूक्लियर डील पे टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम मेकिंग न्यूक्लियर वेपन। तो ऐसा अमेरिका ने बोला कि ईरान विल नॉट मेक इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन। क्यों कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या करती है कि ये जो ईरान के साइट्स हैं उसको मॉनिटर करती है वेदर ईरान इज़ मेकिंग न्यूक्लियर वेपन और नॉट। क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन अगर ईरान बना रही है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उस पर रोक लगा सकती है। तो इन ऑर्डर टू मेक न्यूक्लियर वेपन ईरान नीड टू इनरिच यूरेनियम, यूरेनियम में अपने आप को इनरिच करना पड़ेगा। तो यूएसए जो है एग्जिट फ्रॉम द इनार न्यूक्लियर डील। क्यों, और उसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर दिया, ईरान के ऊपर एक सैंक्शन लगा दिया। और ईरान जो है ईरान न्यूक्लियर यूएसए ने ईरान पे एक सैंक्शन इम्पोज किया और ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया। तो इसलिए ईरान जो है वो चाहता है कि उसको अगर न्यूक्लियर में पावरफुल बनना है तो अपने आप को यूरेनियम रिच बनाना होगा। क्योंकि अमेरिका ने तो वैसे ही उसका साथ छोड़ दिया, न्यूक्लियर डील ख़त्म समाप्त कर दिया। तो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए 20% इनरिचमेंट करना चाहता है ईरान। और यहाँ पे एक साइट है न्यूक्लियर साइट इन द ईरान, दैट इज फॉर्डो साइट, फॉर्डो साइट। अभी ब्रिटेन खबरों में है, ब्रिटेन हैज रिसेंटली एंडेड टैक्सेशन ऑन विच प्रोडक्ट, तो इट इज़ सैनिटरी प्रोडक्ट। तो ब्रिटेन जो है सैनिटरी महिलाओं के लिए टैम्पोन टैक्स होता है, ये एक तरह से टैम्पोन टैक्स है। तो सैनिटरी प्रोडक्ट पे जो टैक्स दिया जाता है उसको टैम्पोन टैक्स कहा जाता है। तो उसको ख़त्म कर दिया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ऑफिशियली लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, आधिकारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन से ये बाहर हो गया है ब्रिटेन। और स्कॉटलैंड खबरों में है, स्कॉटलैंड इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड फॉर द हाइजीनी ऑफ वीमेन। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कॉटलैंड ने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटी, नैन्सी पेलोसी है ना, री इलेक्टेड यूएस हाउस कीपर। ये नैन्सी पेलोसी इज री इलेक्टेड एज द यूएस हाउस कीपर, नैन्सी पेलोसी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, संजय कपूर। आपने संजय का नाम सुना होगा महाभारत में, तो उनके पास दिव्य दृष्टि थी। तो चेस जो है एक ऐसा खेल है जिसके पास दिव्य दृष्टि अगर होगा तो वही चेस जीत सकता है। तो इस तरीके से कोरिलेट करेंगे कि संजय जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो चेस में मास्टरमाइंड हो सकता है। तो चेस का सर्वे सर्वा चेयरमैन संजय कपूर है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल आशीष पेठे और संयम मेहरा है ना। तो जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC, जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन है आशीष पेठे, चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन है संजय मेहरा। नाउ एक्स्ट्रा एजेंडा क्या है आत्मनिर्भर भारत का, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल ये प्रिपेयर करती है एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत। और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है अभी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक्शन एजेंडा तैयार कौन करेगा, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, एक काउंसिल है और इस काउंसिल के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये किस लिए भाई,
तो आत्मनिर्भर भारत के लिए, निर्भर भारत मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब कि इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अच्छा एक कमेटी बनाई गई है, 7 सदस्यों वाली एक कमेटी है। यूजीसी के चेयरपर्सन रह चुके आरपी तिवारी, वो इस कमेटी मतलब यूजीसी के चेयरमैन रह चुके आरपी तिवारी, कमेटी हेडेड बाई आरपी तिवारी, वो ये चीज़ का मुआयना करेंगे कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होने वाली है उसका आकलन करेंगे। तो हु विल हेड दिस कमेटी? आरपी तिवारी। एंड दिस कमेटी विल बी ऑफ 7 मेंबर, 7 सदस्यों वाली एक कमेटी होगी। और आरपी तिवारी फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का अभी खबरों में है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उससे पहले खड़गपुर रेलवे स्टेशन, फिर गोरखपुर, फिर खड़गपुर, अभी हुबली रेलवे स्टेशन। तो सबसे पुराना नया सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में खड़गपुर था, फिर गोरखपुर हुआ, फिर खड़गपुर हो गया। अब उसके बाद जो है हुबली रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन हो जाएगा कर्नाटक में। हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो, हुबली एक जोन भी है। पंकज मित्तल जो है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो पंकज मित्तल, कीचड़ में कमल खिलता है। और सोच लीजिए कि कीचड़ में जम्मू कश्मीर में डल और उलर लेक है, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, वहाँ कमल के फूल खिलते हैं। तो वहीं पे पंकज मित्तल जी खिल गए हैं और चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। तो इस तरीके से सत्यमेव जयते, केरला गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया है फेक न्यूज़ से बचने के लिए, टू इनकाउंटर फेक न्यूज, गलत खबरों का, झूठे अफवाहों का खात्मा करने के लिए। सत्यमेव जयते, सदैव सत्य की जीत होती है, डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद। Central Vista project. It is related to the construction of new parliament building, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड राजपथ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको अपहोल्ड कर दिया था, बिल्ट ऑन 5 जनवरी। अच्छा सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया था, लेकिन 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट गिव ग्रीन सिग्नल। अच्छा, 2:1 के रेशियो में जजेज की बेंचेज आई, 2 जजेज जो है उसके फेवर में थे और एक अगेंस्ट थे। लिथियम रिजर्व यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरी, और इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर दिस लिथियम रिजर्व। तो लिथियम जो होती है वो रिचार्जेबल बैटरी के लिए होती है, और लिथियम रिजर्व के लिए भारत चाइना पर निर्भर है। टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद अर्जेंटीना। अब चाइना से हमारी दोस्ती तो कमज़ोर हो रही है ना, तो इसके लिए कोई दूसरा विकल्प सोचना होगा। तो भारत ने ऐसा विकल्प चाइना को देखा और चाइना के साथ एक एग्रीमेंट बना लिया। थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व हब लिथियम, विश्व में थर्ड लार्जेस्ट कौन है? अर्जेंटीना, लिथियम का अर्जेंटीना। बोलिविया और चिले, इंडिया पार्टेड फॉर लिथियम, और बोलिविया और चिले से भी भारत ने अपना एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द लिथियम, ताकि आराम से भारत को लिथियम मिलता रहे और इसके लिए भारत को चाइना के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इंडियन पैंगोलिन, ये कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा के वनों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इसकी पोचिंग पे अभी मतलब शिकार पे बंदी लगा दी गई है। उड़ीसा गवर्नमेंट है स्टार्टेड द कैंपेन फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज टू प्रिवेंट पोचिंग ऑफ इंडियन पेंगोलिन। ये एक एनिमल है, इंडेंजर्ड है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, और इसकी हालत ख़राब कहने का मतलब है कि इसकी जाति जो है लुप्त होती जा रही है। तो इसका इलीगल हंटिंग बंद होना चाहिए, कैप्चरिंग बंद होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है, कोलोनल नरेंद्र, उनको बुल कुमार की संज्ञा दी गई है और वो पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर है। ऑपरेशन मेघदूत इज द की, माउंट नंदा देवी
जो आपका उत्तराखंड में है, तो फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम, तो कॉलोनल नरेंद्र जो है वो नंदा देवी पर्वत पर चढ़े हैं। और कैप्चर्ड सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है वर्ल्ड का। तो वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पर विश्व हमारी पताका को फहराया है। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड अभी सियाचिन ग्लेशियर है। अच्छा, माठी केट्टन 16 नेशनल पार्क केरल का नेशनल पार्क है, तो ये खबरों में है। माठी केट्टन 16 नेशनल पार्क 1 किलोमीटर बाउंड्री के अंतर्गत इस पार्क में इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, जैसे ये है, तो इसके 1 किलोमीटर की रेंज में ये इको सेंसिटिव है। A lot of activity is restricted to conserve this area, और इस क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए बहुत सारी गतिविधियों पर नियंत्रण अंकुश लगा दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है, ताकि वहाँ के वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाए, और ये इको सेंसिटिव जोन बन चुका है। मूवी ओपनिंग अनदर राउंड है ना, मूवी का नाम है ओपनिंग मूवी, है ना, ये ओपनिंग मूवी अनदर राउंड फॉर द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में होगा। एंड पैब्लो सेजार, हेड ऑफ द जूरी ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अर्जेंटीना से आएंगे। नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट, तो जो भी ट्रेडिशन में है ट्राइबल प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट के, तो ये ट्राइफेड डोनर और इंडिया पोस्ट की मदद से, ट्राइफेड का मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और डोनर का मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, और ये तो सबको पता ही है इंडिया पोस्ट, भारत का डाक विभाग। तो इन तीनों ने, ट्राइफेड, डोनर और इंडिया पोस्ट ने मिलकर के एक कोलाबोरेट किया है, एक एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है ना। एंड इट कम्स अंडर द मोटा, मोटा मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ट्राइबल अफेयर। डिजीज एक्स, अनएक्सपेक्टेड अननोन वायरस। ई ऑफिस, ई ऑफिस क्या है, इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नेंस पोर्टल है। तमिल एकेडमी कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, तो तमिल एकेडमी दिल्ली में है, दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। विच आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ह्यूमन राइट सेल, तो ये भारतीय सेना द्वारा। टू प्रोवाइड मोर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोबिटी इन इट्स फंक्शनिंग, तो फर्स्ट ह्यूमन राइट सेल इंडियन आर्मी ने बनाया है जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में। संबलपुर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन इस्टेब्लिश किया आईआईएम का, तो वो कहाँ है भाई, तो ये तो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। संबलपुर इज इन उड़ीसा। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2021 के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश में होगा, जनवरी 5 और 6 को हुआ है अभी, तो राजा महेंद्र वर्मन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एशियन वाटर बर्ड सेंचुरी, ये वाटर बर्ड सेंसस 2021 हुआ, तो ये किस राज्य में हुआ, तो आंध्र प्रदेश में, राजा महेंद्र वर्मन वाइल्ड लाइफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड $100 million टू इम्पोज पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंगलुरु टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेंगलोर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन की लोन मुहैया कराई है, आर्थिक सहायता प्रदान किया है। पोंग डैम सेंचुरी, ये महाराणा प्रताप सागर डैम से संबंधित है, तो ये राजस्थान में है। पोंग डैम सेंचुरी, तो ये राजस्थान में है। और ये देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, कोटक महिंद्रा नहीं होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। उसके बाद फर्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, देन कोटक महिंद्रा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टार्टेड बैंकिंग थ्रू व्हाट्सएप। अभी तो सुनने में आ रहा है व्हाट्सएप भी बंद होगा, बट अभी व्हाट्सएप ने भी अपनी सफाई दे दी है कि प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा लोगों के, ये इन टू इनक्रिप्शन है, किसी के भी व्हाट्सएप मैसेजेस और उसकी प्राइवेसी को भंग नहीं किया जाएगा।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) का पालन किया जाएगा। अभी देखिए खबरों में है कोवैक्सीन इमरजेंसी यूज इन इंडिया। हाँ इट इज़ डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR द्वारा, और कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज़ ए पुणे बेस्ड कंपनी, एंड ऑक्सफोर्ड हेल्थ। CDSCO है ना, सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर। तो देखिए रिसर्च बॉडी ऑर्गेनाइज द नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव। देखिए एक कॉन्क्लेव 2021 के लिए। तो उस रिसर्च बॉडी का तो नाम आपको पता ही है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, दोनों ने मिल करके एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है। डिफेंस फोर्स साइंड अ डील विद गोवा CPR लिमिटेड टू एक्वायर 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स। तो अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि इंडियन आर्मी और गोवा CPR लिमिटेड ने मिल करके लद्दाख में एक वैली है, वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए 12 बोट्स का निर्माण किया है। तो ये किसने किया है? इंडियन आर्मी और गोवा CPR लिमिटेड ने। तो आज कुछ खास इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें, और हमारे इस चैनल को लगातार हमारे कंटेंट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।